हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज इसी कड़ी में हमारे साथ रेलवे में सीटीआई पद पर कार्यरत दीपक शर्मा जी है। दीपक शर्मा जी रेलवे सेवा में होते हुए भी साहित्य सृजन में इनकी अभिरुचि गहरी है। कुछ दिन पहले हमारे साथ जुड़े थे, लेकिन जब दोबारा ये आए तो एक साहित्यकार के रूप में हमारे सामने आए और साहित्य की सेवा करते करते इन्होंने इनकी लिखी रचनाएं पुस्तक लेकर सामने आए हैं और इनके पुस्तक में कुछ रचनाएं हैं। इनसे इनके साहित्यिक क्षेत्र के बारे में जानेंगे, कब से इन्होंने साहित्य में अपना कदम रखा। आइए बात करते हैं दीपक कुमार शर्मा जी से। दीपक जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद और आपका आभार। दीपक जी, रेलवे सेवा और समाज सेवा, तीसरा अध्याय आपका जुड़ गया साहित्य सेवा। साहित्य सेवा के पीछे प्रेरणा स्रोत आपके कौन है? जी, मुझे आज आपके पुनः आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद और आभार। मैं बताना चाहूँगा कि मेरे बचपन में मेरे पिताजी ही मुझे इस क्षेत्र में लाने वाले, मेरे प्रणेता, मेरे मुख्य स्रोत रहे। बचपन में जब मेरी आयु 12 वर्ष थी और मैं कक्षा 6 में पढ़ता था, तो स्कूल में होने वाली बाल सभा में मुझे भी बोलना था और मैंने मेरे पिताजी से कहा कि मुझे कुछ कविता कल कार्यक्रम में सुनानी है, इसलिए आप मुझे भी कोई कविता दें। तो उन्होंने मुझे उस दिन ये प्रेरणा दी कि आज का तो ये कार्यक्रम है, इसलिए तो मैं तुम्हें कविता देता हूँ बनाकर, क्योंकि वो भी साहित्यिक अभिरुचि से कहीं ना कहीं प्रेरित थे। लेकिन साथ में उन्होंने मुझे ये मार्गदर्शन भी दिया और हिदायत भी दी कि भविष्य में तुम्हें जो है अपनी इस विधा को डेवलप करना चाहिए और अपने शब्दों और अपने विचारों की प्रस्तुति करके कविता का रूप धारण करा के और समाज के लिए और अपने लिए, अपनी आत्मिक संतुष्टि के लिए और कविता का रूप प्रस्तुत करना चाहिए। और वो दिन था जो मुझे आज भी याद आता है, जब मैंने पहली बार बाल सभा में उस कविता को मैंने सबके सामने पेश किया। दीपक जी, जब आप छोटे थे तब से आपका ये अभियान यानी मन में था साहित्य का प्रेम। जब आप रेलवे सेवा से जुड़े तब भी आपके सहपाठी या सहयोगी इस तरह मिले होंगे जो आपको हमेशा साहित्य की ओर आगे बढ़ाते रहे। ऐसा कौन 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 साहित्य गुरु थे आपके? जी, मैं वैसे तो विज्ञान का विद्यार्थी था, मुझे अच्छा याद है कि लेकिन इस कोटा राजकीय महाविद्यालय में डॉक्टर मनोरमा सक्सेना मनु, जो हमारी क्लास टीचर थीं, जी जी, और उनकी प्रेरणा मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा स्तंभ बनकर उभरी। और उनकी प्रेरणा से मुझे याद है कि जब मैंने पहली बार ये रचना पेश की थी और क्लासरूम था, और अगर आप कहें तो मैं उस रचना को सुना है। वो मेरी पहली कविता कॉलेज के क्लासरूम में, और डॉक्टर मनोरमा सक्सेना मनु मैडम की प्रेजेंस में थी। वो इस कविता को इस पुस्तक में भी समाविष्ट किया है। जी। हे बेलन, तुम्हें देखकर होता है मेरे हृदय में उद्वेलन। हे बेलन, तुम्हें देखकर होता है मेरे हृदय में उद्वेलन। है बरसों से तुम्हारी महिमा, है रसोई में तुम्हारी गरिमा, और नारी जाति को लगता है अच्छा तुमसे खेलन। हे बेलन। इस तरह से ये कविता थी और ये तुकबंदी थी, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब ये कविता मैं बना रहा हूं तो सिर्फ ये एक छोटी सी प्रस्तुति थी और मनोरंजन थी, मनोरंजन से भरी हुई ये कविता थी। और उस पर उस समय सभी छात्र छात्रा जो मेरे साथी थे और सहपाठी थे और मेरी
टीचर थी, उन्होंने भी बड़ा मुझे प्रेरित किया। इसके बाद तो फिर मुझे लगन लगी और मैं चलने लगा जी। और उस पथ पर चलने लगा जो कि आज आपके पास मुझे ले आया। जी दीपक जी, वास्तव में सही कहा आपने कि मनोरमा सक्सेना जी मनु बहुत अच्छी अ, शिक्षिका के साथ साथ एक अच्छी साहित्यकार भी, क्योंकि वह यहाँ से भी जुड़ी हैं। अभी गुड़गांव से वह हमारे बुलावे पर आई थी। बहुत अच्छा उनका लेखन है। आपने पुस्तक लिखने के बारे में कब सोचा? जी, जैसा कि आपको पता ही है कि मैं रेल सेवा में रहा और कॉलेज से शिक्षा पूरी होते ही मैं वर्ष 1988 में रेलवे में आया और 2 साल का समय बाकी है। मेरी इच्छा तो ये थी कि 2 वर्ष सेवानिवृत्ति के पश्चात ही इस पुस्तक का मैं संकलन करके समाज के सामने प्रकाशन करवाऊं। लेकिन मेरे बड़े भाई साहब श्री राम मोहन कौशिक साहब ने मुझे प्रेरित किया, जो पूर्व में रेलवे में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर होते हुए भी उन्होंने साहित्य क्षेत्र में पदार्पण किया और अपनी 6 पुस्तकों का उन्होंने प्रकाशन किया। एक अल्प समय में जब उन्होंने पुस्तकों का प्रकाशन किया तो मुझे भी प्रेरित किया। बोले कि इस काम में मैं तुम्हें सहयोग दूंगा और तुम्हें इस काम में सहयोग में मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मूल रूप से वही मेरे इस पुस्तक को आपके सामने लाने के लिए जी, बहुत वो सुंदर। मुख्य सूत्रधार भी रहे, जिन्होंने मेरे इस कार्य को संपादित किया। जी, वैसे मेरे इस संकलन में 112 मेरे पास जो कविताएं थीं, उनमें से उन्होंने उत्कृष्ट रूप से परिष्कृत करके 64 कविताओं का इस संकलन को यहाँ पर आपके सामने लेकर आए हैं। जी, 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 मैं आपको बिल्कुल। दीपक जी, किन किन विधाओं में आपने सृजन किया? जी, जैसा कि सब लोगों की पसंद है, मन पसंद है विधा, उसी तरह से मेरी भी जी, भारत देश के प्रति देशभक्ति मेरा पसंद विषय रहा है। इसके अलावा हिंदी भाषा मुझे बहुत पसंद और प्रिय है, जो हिंदी भाषा के ऊपर भी मेरी कुछ कविताएं इसमें प्रस्तुत हैं। इसके अलावा एक आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में भी, और क्योंकि अभी वर्तमान में जो ज्वलंत समस्याएं हैं राष्ट्र की और देश की, और कुछ मैंने मनोरंजन और कुछ जो है वीर रस के ऊपर इस कविताओं को मैंने शामिल किया है। जी। आप के पास जो रचना है वो सुनाए हमारे दर्शकों को। जी, जब भी मिलते फुर्सत के क्षण मैं करता मन में विश्लेषण। वाह। जब भी मिलते फुर्सत के क्षण मैं करता मन में विश्लेषण, कैसे उम्र कट गई ये सारी और कैसे बीत गया बचपन। और इसके अलावा एक छोटी सी कविता मैंने देशभक्ति के ऊपर जो लिखी है, हाँ, देखो बच्चों वक्त आ गया देश के नवनिर्माण का और हमको फिर से लिखना होगा नक्शा हिंदुस्तान का। वाह। सिर पर ताज हिमालय का, जिसके गले में गंगा की माला है, और सागर जिसके चरण पखारे, ऐसे देश महान का और हमको फिर से लिखना होगा, हमको फिर से रखना होगा नक्शा हिंदुस्तान का। जी, इस तरह की देशभक्ति की रचनाएं इसमें शामिल हैं। एक छोटी सी कविता की मैं 2 लाइन इसमें भी हाँ, सुनाना चाहता सुनाइए। हूँ। काश काश विरंची तुमसे हो पाता साक्षात्कार मेरा, और मन में उठी प्रश्नावलियों का हल हो जाता मेरा। तुमने क्यों बनाए तुमने क्यों बनाए चांद और सूरज इस सृष्टि में, और उनके साथ बना दिया क्यों राहु केतु का बखेड़ा। वाह, काश काश बिरंची तुमसे हो पाता साक्षात्कार मेरा। वाह। फूल देख गुलाब का, सभी के मुख पर रौनक आती, और फिर होता है दर्द जरूर देख के उसके कांटों का घेरा। काश बिरंची तुमसे हो पाता साक्षात्कार मेरा। दीपक जी, रेलवे सेवा बहुत व्यस्तता की सेवा है। कैसे समय निकाल पाते होंगे आप साहित्य सृजन के लिए? कैसे चुराते हैं समय?
जी, आपने अच्छा प्रश्न किया ये, क्योंकि कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता था कि काव्य हृदय बनाया नहीं जाता, जी बल्कि बन जाता है। हृदय में उठने वाले जो विचार और अभिव्यक्तियां हैं, वो समय और देश और परिस्थितियों की मोहताज नहीं है। मुझे याद है कि जब मैं रेल सेवा के दौरान जब अपनी ड्यूटी पर हुआ करता हूँ, तो सभी लोगों, रात की कोई गाड़ी है, ट्रेन है, और सभी लोग उसमें सो जाते हैं। वो एकांत का समय मेरे मन के विचारों को उठने और उमड़ने का अवसर प्रदान करता है। और पास में रखे हुए बैग में से कोई पुराने कागज को निकालकर पेन से कलमबद्ध करके उन विचारों को लिख लेता था, और फिर 2-3 बार उसका अभ्यास करने के बाद उसको अपनी पक्की पक्की पुस्तिका में नोट कर लिया करता था। ये मेरे इन कविताओं की बनने की जी। भूमिका है। दीपक जी, साहित्य सेवा में सहयोग आपके बड़े भाई राम मोहन जी कौशिक साहब कर रहा। वास्तव में उनकी पुस्तकें भी आई है और बहुत अच्छा लिखते हैं वो। आप रेल सेवा, साहित्य सेवा के साथ मानव सेवा से भी जुड़े हैं। मानव सेवा का जो भाव आपका है, और एक संस्था से भी जुड़े हुए हैं। क्या करती है वो संस्था? जी, 1990 में प्रहरी साहित्यिक और सामाजिक स्वयंसेवी संगठन, जो डॉक्टर मनोरमा सक्सेना मनु जी के संरक्षण में आरंभ हुआ था, जी और लगभग 35 वर्ष उसको पूरा होने को है। और जो वो युवा समय था, युवावस्था का समय था, जिसमें दिग्भ्रमित और पथ भ्रमित होने का अंदेशा था, परिवार के लोगों ने भी जब ये देखा कि इस कोटा शहर के 7 युवक मिलकर अपनी रचनाएं एक दूसरे को सुनाते हैं, कविताएं सुनाते हैं, जी और साथ में कुछ मन में विचार ऐसे लाते हैं जो समाज सेवा के लिए संतुष्ट करने वाले विचार हैं। और मुझे याद आता है कि इसी गवर्नमेंट कॉलेज में रहते हुए डॉक्टर मनोरमा सक्सेना मनु, डॉक्टर जगत नारायण जी और डॉक्टर ओंकार नाथ चतुर्वेदी ऐसी शख्सियत थी जिनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने अपने उस समय को बिताया, और प्रहरी संस्था को हम लोगों ने निर्मित करके और आज उसी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जहां तक डॉक्टर हमारे बड़े भाई साहब श्री राम मोहन कौशिक जी का संबंध है, वो रेलवे सेवानिवृत्ति के पश्चात जब बाहर आए, तो उन्होंने अपने तकनीकी विषय को छोड़कर कविता और साहित्य क्षेत्र में प्रवेश किया। और उसी समय फिर मैंने उनको ये कहा कि आप हमारी इस संस्था में आइए और साहित्यिक और सामाजिक गतिविधियों में हमारा साथ दीजिए, और बड़े होने के नाते हमें मार्गदर्शन और संरक्षण भी प्रदान कीजिए। और विगत 7 वर्षों से वो हमारे साथ में हैं, और पूरा पूरा हम लोगों को उनका लाभ मिल रहा है। और हमारी सामाजिक गतिविधियां जो वृद्धाश्रम और कन्या शिक्षा, बेटी शिक्षा से जुड़ी हुई हैं, उनमें उनका मार्गदर्शन और समय हमें मिल पा रहा है, और हम उसी काम को आगे बढ़ाए जा रहे हैं। जी। आप इस संस्था के सचिव भी हैं। जी और क्या, मतलब कहाँ कहाँ आपकी सेवाएं जुड़ी हुई है? जी, जैसा कि मैंने बताया आपको कि हमारे इस समय बेटी, भारत सरकार का जो मिशन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जी उसी दिशा में हम लोग एक कार्यक्रम चलाए हुए हैं, जिसमें कि हमने कोटा शहर के विभिन्न स्कूलों की 26 बच्चियों को गोद लिया हुआ है। जी ऐसी निर्धन बालिकाएं जिनके माता पिता उनको पढ़ाने के लिए इस समय संपन्न नहीं है, या इस समय वो पढ़ाने के लिए उनके पास धनाभाव है। हम ऐसी बालिकाओं को शिक्षा, स्कूल के प्रिंसिपल की मदद से ऐसे बालिकाओं का सिलेक्शन करते हैं, और उन बालिकाओं को हम लोग शाला की गणवेश, स्कूल की फीस, बोर्ड की फीस, कॉपी किताबें, ड्रेस, जूते और पुस्तिकाएं उनको उपलब्ध करवाते हैं। और ये कार्यक्रम हमारा प्रति वर्ष जुलाई में
पूरा हो जाता है जब स्कूल में प्रवेश आरंभ होते हैं। जी। और इसके अलावा दीपावली के बाद जब सर्दियों का आरंभ होता है तो हम लोग उन बालिकाओं को शीतकालीन गणवेश भी प्रदान करते हैं और उनसे अपेक्षा करते हैं कि मार्च में परीक्षाओं के बाद जो बालिकाएं अपने उच्च अंकों को लेकर हमारे सामने रिजल्ट में करेंगी, पास होंगी, उनको हम उनको पुरस्कार और पारितोषिक देकर हम उनको सम्मानित करते हैं। ऐसा हमारा बालिका शिक्षा के प्रति हमारा कार्यक्रम है। इसके अलावा हम लोगों ने एक वृद्ध जनों की सेवा का भी संकल्प लिया हुआ है और कोटा नगर के वृद्ध आश्रम में सेवा धाम को हम लोगों ने अपना रखा है और वर्ष में पूरे वर्ष हम लोगों का उसमें लगभग हर महीने 1 या 2 बार वहां जाना होता है। उन वृद्ध जनों की आवश्यकताओं को हम पूरा करते हैं। हमारी संस्था की स्थापना 27 फरवरी को रहती है। 27 फरवरी और सर्व पितृ श्राद्ध में हम उनके यहाँ आवश्यकता अनुसार जो शुष्क राशन है उसका भंडारण करते हैं और प्रति मास उनको आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ, उनके लिए कपड़े, उनके लिए भोजन व्यवस्था, चप्पल, बर्तन इत्यादि की हम लोग सुविधाएं प्रदान करते हैं। जी। दीपक जी, जब आपकी पहली पुस्तक आ गई साहित्य के रूप में, आगे भी आपका साहित्य सृजन चलता रहेगा, क्या आपका विचार है? जी, ये मानव जीवन बहुत ही अच्छे जन्मों के बाद प्राप्त होता है और मैं इस मामले में बहुत ही खुशनसीब हूँ कि अपने आसपास के वातावरण से प्रेरित होता हूँ और समाज में और अपने आसपास जो भी घटनाएं घटित होती हैं जल्दी ही मन, मस्तिष्क और हृदय में उतर जाती हैं। उनको लेकर मैं अपने विचार अपने हृदय से उतार कर पुस्तक में या किताबों में लाने की कोशिश करूँगा। वो संदेश, वो कविताएं एक अच्छा संदेश समाज को दे सकें, ऐसी मेरी कोशिश आगे भी जारी रहेगी। ये थे हमारे साथ रेलवे में सीटीआई और साहित्यकार दीपक शर्मा जी। दीपक शर्मा जी साहित्य क्षेत्र में जुड़ गए हैं, यानी एक पुस्तक इनकी आई है और मानव सेवा से भी, मानव कल्याण सेवा से भी जुड़े हैं और समय समय पर गरीबों की, वृद्धों की सेवा और कन्या शिक्षा के लिए ये आगे आए हैं। आज ये हमारे बुलावे पर हमारे स्टूडियो पधारे। नमस्कार।